We are going to start a new chapter naming a compound of carbon containing nitrogen, जिसे कहते हैं हम अमाइंस. ओके, जिसे हम कहते हैं अमाइंस या फिर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड. तो जैसे हमने ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही एक हिस्सा है, ऊपर हमने देखा कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड जो अल्डिहाइड होता है, ईथर होता है, ईस्टर होता है. उसी वे में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब नाइट्रोजन एलिमेंट ऐड होता है तो उसे हम कहते हैं अमाइन, जो कि नाइट्रोजन की वजह से पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हम मानते हैं NH, NH3, NH2 उसको. तो बेसिकली अमाइंस होते क्या है? अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, that is NH3, in which one or more hydrogen atoms are replaced by alkyl or allyl group. Okay, तो अमोनिया होता है, उसका शेप है, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है वो हम देखेंगे. ये N यहाँ पर लोन पे, ये होता है अमोनिया. लेकिन जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर यहाँ पर कोई कार्बन चेन आ जाए तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन. अगर दो कार्बन चेन आ जाए तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी अमाइन. और तीनों H को रिप्लेस कर तीनों पोजीशन पर यहाँ पर कार्बन चेन आ जाए तो उसे हम कहेंगे टर्शियरी अमाइन. ओके, तो यहाँ पर एक प्राइमरी, दो सेकेंडरी एंड तीन टर्शियरी. तो इसकी वजह से अल्कोहल के जैसे इसे भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस में डिफरेंशिएट किया गया है. Its four alkyl group are attached to the nitrogen atom. The quaternary ammonium ion or salt is formed. अगर एक ही नाइट्रोजन पे, जैसे हमने देखा था कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है यहाँ पर, तो उससे भी यहाँ पर एक लोन पेयर से एक यहाँ पर R और R मींस चारों पोजीशन पर अगर R ग्रुप आ जाए तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोनियम आयन. और यहाँ पर X कोई भी हेलोजन यहाँ पर होगा, जिसे कहते थे अमोनियम सॉल्ट. ओके, अमोनियम सॉल्ट. स्ट्रक्चर कैसा है अमाइन का वो हमने देखा. द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइन इज approximately sp3 hybridized. The three alkyl group of hydrogen atom occupy the three corners of tetrahedral, while the unshared pair of electrons is directly towards other corner of tetrahedral. If we consider the three attached to the nitrogen, that is R1, R2 and R3, then the shape of molecule is trigonal pyramidal. ये आपको याद रखना है. The shape of ammonium means जो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा उसका शेप R1, R2, R3 जब तीन कार्बन ग्रुप लगे होंगे तो तब उसका शेप होगा ट्रायगोनल पिरामिडल. These three group could be either alkyl group or hydrogen group. Accordingly, the amine is called primary, secondary and tertiary amine. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है. However, if we consider a lone pair of electron also as a group of attached nitrogen, then is called tetrahedral. लेकिन जब फोर्थ पोजीशन मींस जहाँ पर लोन पेयर है हमारी वहाँ पर भी एक ग्रुप ज्वाइन हो जाए तब उसका शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल, जहाँ पर R and R बॉन्ड का एंगल हो जाता है 109.5 डिग्री सभी में. The ammonia group in aromatic. अब एरोमेटिक की जब हम बात करें, ये यहाँ तक था एलिफेटिक, ये सिंपल चेन थी. लेकिन जब एरोमेटिक मींस बेंजीन के ऊपर जब अमोनिया लग जाता है तो उसे हम कहते हैं एनिलीन. ओके, इससे पहले हमने देखा था कहां पर एनिलीन, इससे पहले हमने देखा था डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में, याद है एनिलीन. ओके, एनिलीन को जब हम H2SO4 में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में हीट करते थे तब हमारा फॉर्म होता था डाइसोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो ये यही एनिलीन है जो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में भी आता है. ओके, तो ये हो गया एरोमेटिक अमाइन और यहाँ तक था एलिफेटिक अमाइन. आयोपैक नेम नोमेनक्लेचर का कैसे करेंगे? तो आयोपैक नोमेनक्लेचर में अगर ये कंपाउंड है मान लो CH3NH2 तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? NH और CH3. तो इसे हम कहेंगे जो भी R ग्रुप है हमारा वो लिखना है पहले, जैसे कि हो गया
मीथेन एंड देन अमाइन। ये दो ग्रुप है तो इथेन अमाइन। NH2 है मींस दो हाइड्रोजन है और एक जगह पर ये आपको देखना है कि NH2 है। ओके तो N होगा, यहाँ पर N होगा, H 2 हो गए और यहाँ पर इसमें CH3 लगा होगा, इसमें C2H5 लगा होगा, C2H5। यहाँ पर वापस NH2 है तो यहाँ पर प्रोपेन अमाइन। ओके 1 2 3 प्रोपेन अमाइन। फिर यहाँ पर ब्रांचिंग है वापस, तो यहाँ पर अमाइन के कार्बन पर यहाँ पर ब्रांचिंग है तो उसको हम पहले लिखेंगे, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन। ओके 1 अमाइन हो तो फिर प्रोपेन अमाइन लिखेंगे तो चलेगा, अगर एनिलीन हो तो बेंजीन अमाइन। The secondary and tertiary amines are named using the prefix n for each substance. Okay, secondary और tertiary, तो अगर secondary है मींस इसका कंपाउंड हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लोन पैर है नाइट्रोजन की। ओके यहाँ पर एक H और 2 कार्बन बॉन्ड, तो इसे हम आयोपेक नेम में n से रिप्रेजेंट करते हैं कि n पोजीशन पर मिथाइल मीथेन अमाइन, एक साइड पर मिथाइल मीथेन अमाइन। ओके ऐसे लिया है, वापस देख लेते हैं, n पोजीशन पर मिथाइल और ये पूरा मीथेन अमाइन, n पोजीशन पर मिथाइल इथेन अमाइन। ओके 2 कार्बन है तो इथेन और पूरा अमाइन। n पोजीशन पर इथेन 1 2 3 प्रोपेन अमाइन, n इथाइल n मिथाइल n इथाइल n मिथाइल प्रोपेन अमाइन। जब टर्शियरी कार्बन हो तो n पोजीशन से हम इंडिकेट करेंगे दोनों को कि n पोजीशन पर ही मिथाइल, n पोजीशन पर ही इथाइल है एंड प्रोपेन 1 अमाइन। द आयोपेक नेम्स ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर इसकी बात करेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो यहाँ पर 2 1 2 3 4 5 6 से नंबरिंग करेंगे। 1 2 सेकंड पोजीशन पर 2 क्लोरोएनिलीन, ओके 4 क्लोरोएनिलीन, ओह सॉरी 4 नाइट्रोएनिलीन। ओके अब यहाँ पर 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन। ओके ऐसे हमें नाम देना है। प्रिपरेशन की बात करेंगे तो अमाइन को बनाते कैसे है। ओके पहला है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड मींस RH मींस हेलो अल्केन से। हेलो अल्केन को जब हम NH3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा RNH2। आपको दिख रहा होगा कि वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ये X है वो यहाँ जाएगा और NH2 है वो यहाँ आएगा। ओके RNH, ओके तो फॉर्म होगा RNH2, RNH2 यहाँ पर बच गया एक H R, ओके और यहाँ पर 2 था तो 2NH, एक H बचा था पहले वाले का, NH4 और X, ओके प्लस NH4X ऐसे। The primary amine so formed may further react to give secondary amine, tertiary amine। फिर प्राइमरी अमाइन को हम वापस कोई कार्बन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो टर्शियरी में चेंज होगा, देन अगेन वो सेकेंडरी में भी चेंज होगा। सो इन ऑर्डर टू गेट गुड यील्डिंग प्राइमरी अमाइन, अगर कोई अच्छी ज्यादा अमाउंट में फॉर्म करना है, मान लेते हैं कि हमने इंडस्ट्रियल बेस पे उसे अमाइन को फॉर्म करना है तो हम ये वाली मेथड फॉलो करेंगे इन विच C2H5Br है और 2NH3 है। तो जब NH3 को ऐसे रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिला, इसका नाम होगा इथेन अमाइन और NH4Br। इथेन अमाइन हमारा फॉर्म होगा। अब नाइट्रोजन कंपाउंड का एक दूसरा एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन एक ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, ओके यहाँ पर N और C बॉन्ड फॉर्म होता है और C और N ये दोनों कंपाउंड है एक दूसरे के ऑपोजिट है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट वे में जॉइन होते हैं। The compound containing cyano, amido or nitro group can be reduced to corresponding primary। अब ये cyano means ये वाला, ओके cyano, then amido, amido means हो जाता है N C डबल बॉन्ड O, ऐसा ग्रुप N के बाद C डबल बॉन्ड O, ये वाला, ओके N के बाद C डबल बॉन्ड हो तो इसे कहते हैं हम अमीडो ग्रुप है।
नाइट्रो ग्रुप मींस NO2 वाले ग्रुप्स, उनको जब हम रिड्यूस करेंगे तब हमें नाइट्राइल्स मिलेंगे। ओके, तो नाइट्राइल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट और बाय सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल टू करस्पॉन्डिंग अमाइंस। फॉर एग्जांपल प्रोपेन नाइट्राइल, ये है प्रोपेन नाइट्राइल को जब हमने रिडक्शन किया तो यहाँ पर CH2 आ गया और यहाँ पर NH2 आ गया, मींस 4 हाइड्रोजन ऐड हुए। ओके, ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ दिया और C यहाँ पर C के साथ H2 लग गए और NH2 लग गए, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, तो यही कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हुआ है जिसमें साइनाइड ग्रुप को, जिसे हम नाइट्राइल कहते हैं, ओके, साइनोइथेन, उसको अल्पाइन नेम होता है, नाइट्राइल लिखते हैं, तो उस ग्रुप को यहाँ पर हमने रिडक्शन से अमाइन में कन्वर्ट किया। सिमिलरली अमाइड्स आर रिड्यूस्ड बाय LiLH, और LiLH को मैंने कहा था इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट टू प्राइमरी अमाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द स्टार्टिंग अमाइड। ये अमाइड है CH3C डबल बॉन्ड हो NH2, जब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर H2 लग जाएगा और NH2, तो ये फॉर्म होगा इथेन अमाइड। इट मींस कि इथेन अमाइड से इथेन अमाइन फॉर्म हो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी कैरिड आउट यूजिंग द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सच मेटल्स सच एज SN and Fe, ये भी यहाँ पर रिडक्शन का ही काम करेंगे। जब नाइट्रोबेंजीन होगा तब हम SnHCl और H2PT को लेंगे, तो यहाँ पर O2 को निकाल कर यहाँ पर H2 आ जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोबेंजीन विल कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिन। ये नेमिंग रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमन अमाइड रिएक्शन। ओके, तो एलिफेटिक अमाइड्स ऑन ट्रीटिंग विद ब्रोमीन एज अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी। यहाँ पर अमाइड है जो तुमने Br2KOH, ये आपको याद रखना है, Br2 एंड KOH के साथ जब हमने रिएक्ट किया तो R और NH2 जॉइंट हो गए, बीच में से C डबल बॉन्ड निकल गया, RNH2 प्लस ये रिएजेंट का कॉम्बिनेशन। आपको यही याद रखना है कि अमाइड से अमाइड फॉर्म होता है। कौन सा? हॉफमैन ब्रोमन अमाइड रिएक्शन में अमाइड से अमाइड फॉर्म होगा, जिसमें से C डबल बॉन्ड हो जो बीच में था RC डबल बॉन्ड NH2 में, जो C डबल बॉन्ड हो निकल जाएगा और ये सीधा यहाँ पर आके ज्वाइन हो जाएगा। ओके, सेम रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए अमाइन की, तो अमाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलिफेटिक अमाइन्स कंटेन अप टू 3 कार्बन एटम आर गैसेस वेयर हायर अमाइन्स आर लिक्विड, सो हायर एरोमेटिक अमाइन्स आर सॉलिड। मिथाइल एंड इथाइल हैविंग द स्मेल लाइक अमोनिया, अमोनिया जैसे स्मेल होगी मिथाइल और इथाइल की। अमाइन्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट टू द corresponding hydrocarbons cause they form hydrogen bonds amongst themselves. Lower amines are soluble in water and the solubility decreases increase in water. Okay, जैसे जैसे number of carbon बढ़ेंगे वैसे वैसे solubility कम होगी। This solubility is because the presence of hydrogen bonding between the amino group and water molecule. All amines are soluble in organic compound like benzene, alcohol and ether. अमीन ग्रुप है वो सारे अमाइन के कंपाउंड्स सॉल्युबल हो गए बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में। केमिकल प्रॉपर्टीज को अमाइन देख रहे हैं तो बेसिकली बेसिक कैरेक्टर शो करता है अमाइन, जो कि हो जाता है NH4 RNH3 पॉजिटिव, दैट्स व्हाई basic character. The basicity of amines can be compared with respect to ammonia to the comparing availability. Amines are basic in nature due to presence of lone pair. तो amines basic क्यों है वो आपको पूछे तो ये ले लें। They are basic in nature due to presence of lone pairs of electron on nitrogen. You know that the strength of basic depend upon the availability of electron. जितने ज़्यादा electron उतना basic. You know that aliphatic amines contain one or more alkyl group in place of hydrogen atoms. Since alkyl group are electron releasing group, they increase or decrease in density on electron. तो density की जब बात करें तो order of basicity, ये आपको याद रखना है कि basicity की order क्या है। Okay? तो RNH2 is less baser than R2NH is less baser than R3. Means जितने ज़्यादा R कंपाउंड उतनी कम basicity। इसके पीछे का रीजन ओके नेक्स्ट पैराग्राफ में वही समझा गया। हम तीनों के स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे N H H R R okay, N H R R N R R R ओके। तो हमने देखा था कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा बेसिसिटी। ओके,
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा बेसिसिटी। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लोन पे है 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पर जो R ग्रुप लगा है, ओके, इन तीनों में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर एक R ग्रुप है, यहाँ पर 2 R है, यहाँ पर 3 R है। तो यहाँ पर जो तीनों R है वो इलेक्ट्रॉन्स को, अपने भी इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर खींचेंगे, ओके, ऐसा है। यहाँ पर जो 2 R ग्रुप है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को अपने मींस यहाँ पर जो R ग्रुप है ना, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो खुद के इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, खुद के इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और नाइट्रोजन को देगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी इसके कंपैरिजन में बढ़ेगी, ओके। यहाँ पर एक R ग्रुप यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर 2 R यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहाँ पर एज कंपेयर टू इसके यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्योंकि 2 R ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर बेसिसिटी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जब 3 R देते हैं ना, 3 R देते हैं, तो यहाँ पर ये देगा, ये देगा, ये देगा, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, ओके। यहाँ पर नाइट्रोजन है वो रख नहीं पाएगा, वो वापस डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से इसके कंपैरिजन में इसकी कम होती है। तो यही रीजन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। The tertiary amines are less basic than secondary amines. The reason is that although alkyl group can donate electron, okay, तो donate करते हैं इलेक्ट्रॉन to nitrogen, but crowding, steric hindrance around the nitrogen. This hindrance the protonation of nitrogen atom. Okay, तो तीनों ने एक साथ एटम लिया है, तो steric hindrance means जगह नहीं है उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की, डेट्स वो वापस दे देता है, reduce the basicity. The aromatic amines are weaker basic than ammonia because the aromatic ring is electron withdrawal. अब जब अमोनिया के पास N देख लेते हैं, H ले लेते हैं, ये H ले लेते हैं, और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगी है, बेंजीन। तो ये बेंजीन रिंग होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मींस जिसके साथ लगी है ना ये रिंग, वो सामने वाले के पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर घुमाएगा, रेजोनेंस के लिए यहाँ पर घुमाएगा, मींस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर खींच लेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो बेसिसिटी भी कम हो गई, that's why they are aromatic amines are less basic. So we can express the basic characters, that is ammonia aliphatic amines की सबसे ज्यादा, फिर ammonia and then aromatic amines की सबसे कम। नेक्स्ट इज अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन होता है कि अल्काइल ग्रुप ऐड होता है, मींस यहां पर CH3CH2NH2 है प्लस CH3Br, जब हमने रिएक्शन करवाई तो यहां पर HBr निकल कर CH3 यहां पर जॉइन हो जाएगा और फॉर्म होगा N-मिथाइल इथेनमाइन, N-मिथाइल इथेनमाइन, ओके। N जो छोटा होगा उसका पहले लिखना है, फिर और एक H है तो फिर हम उससे हम एक H है और ओके यहाँ पर दो H थे, यहाँ पर एक H है, फिर वापस हमने उसके साथ CH3Br के साथ रिएक्ट करवाया ब्रोमोमीथेन के साथ, तो वापस वो H को हटाकर यहाँ पर CH3 लग गया, ओके। देन नेक्स्ट अब कोई H नहीं बचा तो यहाँ पर वापस CH3Br के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर पूरा पॉजिटिव और Br नेगेटिव, तो ये फॉर्म हुआ हमारा इथाइल ट्राइमिथाइल, ओके, इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ओके, इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम, पूरा अमोनियम पॉजिटिव एंड ब्रोमाइड, ओके। तो यहाँ तक ये रिएक्शन काम की है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, अमोनियम ब्रोमाइड वाला आ सकता है। असाइलेशन मींस एडिशन ऑफ बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड O वाला रिंग जॉइन करना, मींस हमने देखा था कि अमाइड में से अमाइन कैसे फॉर्म करता है, अब अमाइन में से अमाइड फॉर्म करेंगे। पहले हमने अमाइड में से अमाइन फॉर्म किया था, अब अमाइन में से अमाइड फॉर्म करेंगे, जैसे कि R, ओके, RNH2 प्लस COCl, ओके, तो एसिड क्लोराइड, यहाँ पर R दोनों अलग है, तो जब हमने ऐसे रिएक्ट करवाया तो यहाँ से NH और Cl रिमूव हुआ और ये जो बॉन्ड है वो घूमकर यहाँ पर लग जाएगा, ओके, ये ऐसे घूमेगा और यहाँ पर लग जाएगा, जिससे अमाइड फॉर्म होगा, ओके, इसे कहते हैं असाइलेशन।
फॉर एग्जांपल एनिलीन ऑन रिएक्शन विद इथाइल इथेनॉल, जो रिएक्शन है कि जब हम एनिलीन को CH3 C डबल बॉन्ड और Cl के साथ रिएक्ट करेंगे तो HCl निकलेगा और C के साथ ये पूरा बॉन्ड यहां पर लग जाएगा। इट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये एक टेस्ट के वे में यूज होती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ओके, तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में ना प्राइमरी अमाइन इज हीटेड इन क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन द करस्पॉन्डिंग आइसोसाइनाइड इज फॉर्म। आइसोसाइनाइड, साइनाइड था हमारा CN, आइसोसाइनाइड होता है NC। ओके, तो Cl के एंड C क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NC के जगह CN के जगह ऐसा NC फॉर्म होगा जिसकी स्मेल होती है पंजन स्मेल। This KCl plus H2O. Isocyanide give very offensive smell. This is used for primary amine, जो कि प्राइमरी अमाइन के साथ ही वो रिएक्ट करता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड कि NaNO2HCl, तो हमने देखा था डायजोनाइजेशन रिएक्शन, तो वो फॉर्म होता है NaNO2 plus HCl, H2SO4 भी था। Primary aliphatic also will react in a similar way, but diazonium salt form are unstable. ओके, तो बेंजीन के ऊपर डायजोनियम सॉल्ट था, ये एलिफेटिक चेन में डायजोनियम सॉल्ट कि प्राइमरी अमाइन को जब NaNO2 plus HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ जो कि डायजोनियम सॉल्ट था, लेकिन वो अनस्टेबल रहता है जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्म हो जाता है अल्कोहल N2 and HCH, वहां पर HC ऐसा फॉर्म होता है। Primary amines undergo condensation with aldehyde or ketone to form imines। ओके, तो इसे चीफ बेस कहते हैं या फिर इमिन कहते हैं। तो ये हो गया कीटोन या फिर ओके, ये कीटोन हो गया प्लस अमाइन के साथ हमने रिएक्ट करवाया NRH2 प्राइमरी अमाइन, तो फॉर्म होता है C डबल बॉन्ड NR R'। इसे कहते हैं हम चीफ बेस। ओके, रिंग सब्स्टिट्यूटिंग इन एरोमेटिक अमाइन, तो उसमें अमाइन में कैसे रिंग में जब एनिलीन हो तो उसमें रेजोनेंस कैसे परफॉर्म होता है। यू नो दैट NH2 group is a strong activating ortho para directing group for electrophilic aromatic substitution reaction. This derivative influence can be explained by the following resonating structures of aniline. As a result of this resonance, the electron density is more at ortho and para position, hence the electrophilic substitution at this position are the highest। तो यहाँ पर ऐसे ये जो नाइट्रोजन की लोन पर है वो यहाँ पर आएगी, फिर देन वो यहाँ ऐसे रेजोनेंस करेगी, यहाँ फिर लोन पर यहाँ अंदर डबल बॉन्ड फॉर्म किया, फिर बाहर आए तो लोन पर अंदर गया तो डबल बॉन्ड, फिर बाहर आए तो लोन पर। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आपको बनाने आने चाहिए। As a result of this, the electron density is more at ortho and para positions, and the electrophilic substitution occurs at this position. Some important ring substitution are there। okay, halogenation। okay, तो यहाँ पर हम Br2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, CS नहीं डालेंगे तो सभी जगह आ जाएगा ओके, ऑर्थो पैरा पे, and aniline is very reactive at ortho para position at bromine। नाइट्रेशन किया तो नाइट्रेशन ऑफ aniline is carried by acylated amine, that is acetylamine, rather than on free amine itself। तो यहाँ पर amine free रिएक्शन ही लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड और Cl के अमाइड के साथ। ओके, यहाँ पर एसिड अटैच के साथ रिएक्ट करवाया तो फिर यहाँ पर NH3 C डबल और CH2 NH2 डाल ओके, उसके साथ NHNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर फॉर्म होगा NH C डबल और CH3 और NO2। फिर जब हमने उसमें एसिडिफाइड वाटर डाला तो वो वापस रिड्यूस होकर NH2 फॉर्म हो गया। द फर्स्ट स्टेप कंसिस्ट ऑफ एसिटाइलेशन। ओके, तो ये रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है कि पहला NH2 को NHC डबल और CH3 डाला क्योंकि वो NH2 है वो यहाँ पर पैरा मेटा और मेटा डायरेक्टिंग है, दैट्स व्हाई। बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉल step is nitration which gives mainly para nitroacetate on this hydrolysis and yields the desired product that is para nitroaniline। सल्फोनेशन तो HSO3 ऐड होगा ओके, HSO3 तो उसमें हम H2S2O4 ओके, H2S4O के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट। फॉर्म होता है हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट और एसिड बेस
रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन को आपको याद रखना है। Uses of amines क्या होता है? Amines are very useful compounds. They are used for wide variety of purposes in laboratory as well as industry. Some aliphatic amines are used as solvent and intermediates in drug synthesis. The quaternary ammonium salt derived from long chain aliphatic tertiary amines are widely used as detergent. Aromatic amines, example aniline and its derivatives, are used for production of dyes, drugs and photography developers. 1,4-diaminobenzene is main ingredient of all hair color dyes. Okay, 1,4-diaminobenzene. Mainly diethiocarboates, which are the compound derived from primary amines and used for herbicides. Diazonium salt for primary aromatic amines are the basis of other organic compounds. और एक उसका यूजेस है जो कि हो जाता है, जो ओडोमॉस हम लगाते हैं, वो भी एक अमाइन का ही ग्रुप है, NN डाइमिथाइल इथेन अमीनो। ओके, ऐसा कुछ नाम था, लेकिन उसमें भी अमाइन ही यूज होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी वो हम टेस्ट कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। ओके, हिंसबर्ग टेस्ट जिसमें प्राइमरी अमाइन्स रिएक्ट विद बेंजीन सल्फाइड क्लोराइड टू फॉर्म n सॉल्यूटेड अल्कोहल फॉर्म वाटर पोटेशियम विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। जब प्राइमरी रिएक्ट करेगा तो वो इजीली हो जाएगा। तो सेकेंडरी अमाइन में रिएक्ट विद इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव इनसॉल्युबल, तो वो सॉल्युबल इनसॉल्युबल रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। एंड when tertiary amine water is in, so there is no change will takes place in addition of hydrogen. तो यहाँ पर हिंसबर्ग टेस्ट में हिंसबर्ग रिएजेंट होता है हमारा ये बेंजीन के ऊपर H डबल बॉन्ड हो, H डबल बॉन्ड हो Cl। तो हमें ये याद रखना है कि उसके ओके हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है। तो जब हिंसबर्ग टेस्ट करते हैं, जो प्राइमरी अमाइन को हम हिंसबर्ग इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो प्राइमरी जो अमाइन होता है वो डायरेक्ट डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल होता है। लेकिन जब सेकेंडरी अमाइन हमने रिएक्ट करवाया तो उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और जब हम टर्शियरी अमाइन में जब हम ऐड करेंगे तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, मींस जैसा का था प्रेसिपिटेट भी फॉर्म नहीं करेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से हिंसबर्ग टेस्ट के साथ हम डिटेक्ट कर सकेंगे कि कौन सा अमाइन कौन सा है और कौन सा है। डायज़ोनियम सॉल्ट्स रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक केमिस्ट्री। डायज़ोनियम सॉल्ट है वो यहाँ पर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। ओके, दैट्स व्हाई इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंथेटिक करने की कैपेसिटी रखता है। ओके, तो हमने देखा कि डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनाता है, जो कि हो जाता है एनिलीन को हमने NaNO2 या फिर H2SO4 HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने हीट किया तो डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। डायज़ोनियम की रिएक्शन है वो हो जाती है हमारी सेंड-मेयर रिएक्शन। सेंड-मेयर रिएक्शन में हम जब एनिलीन को HBr NaNO2 ओके N पॉजिटिव Br जब CuBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं वो ब्रोमो बेंजीन फॉर्म होता है। ओके, ये Cl CuCl से याद करवाया तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म हुआ, NCN तो CuCN के साथ होगा तो हमें साइनोबेंजीन मिलता है। रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम बाय I ग्रुप, जो Ki फॉर्म करने के लिए यहाँ पर Ki और वार्म वाटर यहाँ पर हीट करना पड़ता है, वार्म बनाना पड़ता है, वार्म, जिसकी वजह से आइडोबेंजीन फॉर्म होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ बाय F, तो इसे हम इस रिएक्शन का नाम था ओके, तो इस रिएक्शन का एक नाम भी दिया था वो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन जब HBr4 के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है N2BH4, फिर बाद में हमें हीट करते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है। रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम विद OH ग्रुप, तो यहाँ पर OH ग्रुप के साथ जब Cu2O के साथ रिएक्ट करवाया जाता है डाई बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ पर फिनॉल फॉर्म होता है, या फिर हम NaOH के साथ भी नहीं, वो नहीं होगा। ओके, वो डोज प्रोसेस थी जो कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करता है। जब हमारे पास डायज़ोनियम सॉल्ट था हमें उससे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड में H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना होगा, फिर Cu2O के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तब हमें फिनॉल मिलेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप बाय हाइड्रोजन एटम, जो कि हो जाता है डायज़ोनियम में H3PO2 डालेंगे तो बेंजीन आ जाएगा, मींस जो डायज़ोनियम सॉल्ट लगा था वो निकल जाएगा। ओके, H3PO2 लगाने से बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। कपलिंग रिएक्शन, जो कि डायज़ोनियम सॉल्ट होता है, जो फिनॉल यहाँ पर यूज होता है डायज़ोनियम, ओके, ये पहली रिएक्शन हमने पहले भी देखी। तो यहाँ पर एक H है, वो यहाँ पर HCl निकल जाएगा और यहाँ पर N
डबल बॉन्ड, ओके, एंड डबल बॉन्ड एन, और ये यहाँ पर ऐसे जॉइंट हो जाएगा, ओके, ऐसे निकलकर ऐसे एन डबल बॉन्ड ऐसे जॉइंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हमें कलर देता है ऑरेंज कलर, ओके, जो कि डाइज में यूज होता है। Nitro compounds, so nitro compounds are those derivatives hydrocarbon in which a hydrogen atom is replaced by nitro NO2, okay, तो R NO2 इसे हम कहते हैं नाइट्रो अल्कीन, सेकेंडरी नाइट्रो अल्कीन एंड टर्शियरी नाइट्रो अल्कीन। आयोपेक नेमिंग सिस्टम को हम देखें तो नाइट्रो से स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, ओके, ये हमने आता ही है, पहले से हमने पढ़ा है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे नाइट्रोजन का, RH plus AgNO2, ओके, AgNO2 जब हम करेंगे तो NO2, ओके, N से बॉन्ड फॉर्म होगा, यस, ओके, जब RH एंड प्लस AgNO2 तो AgX निकल जाएगा, AgX और RNO, ओके, यहाँ पर रेजोनेंस है, RNO2 फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल प्रोपोमीथेन है तो Cl3CH2NO2। नाइट्रेशन ऑफ अल्कीन, ओके, तो Cl3 नाइट्रेशन कराएंगे तो भी NO2 ऐड होता है, रिएक्शंस आप देख लेना। बाय नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, नाइट्रेशन तो HNO3 H2SO4 डालेंगे हम तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाते हैं, नाइट्रो अल्केन्स आर कलरलेस ऑयली लिक्विड, ऑयली होता है, एट प्योर स्टेट दे आर प्लीजेंट स्मेल, दे possess higher boiling point than the corresponding alkane because of their polar nature. Among the aromatic nitro compound, nitrobenzene is a yellow liquid with smell of bitter almonds, ये स्मेल याद रखनी क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। Most of the aromatic nitro compounds are yellow crystalline solid. All the nitro compounds are heavier than water and insoluble in water. They are, however, soluble in organic solvent like alcohol, ether, and benzene, chloroform. Chemical reactions, तो NO2 के साथ हम H2 में से रिडक्शन करेंगे तो aniline फॉर्म होगा, ओके, सेम NO2 के साथ रिडक्शन करेंगे तो aniline फॉर्म होगा। Nitrobenzen on reduction in neutral medium using zinc dust and ammonium chloride lead to N-phenyl hydroxyamide, whereas it reducts in alkaline medium lead zinc। यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन है जो कि होता है नाइट्रो प्लस ZnHO, सिंपल रिडक्शन कर रहा है तो NHOH फॉर्म होगा, जैसे कहते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन, और जब ZnNOH के साथ क्या तो एजोबेंजीन फॉर्म होता है। हाइड्रोलिसिस मींस H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें RC डबल बॉन्ड OH मींस ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और NH2 हाइड्रोक्सिलामाइन फॉर्म होता है। सेकेंडरी नाइट्रो अल्काइन और हाइड्रोलिसिस फॉर्म कीटोन, CHNO2 Cl and NO2N2। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर हीट दे तो क्या होगा, N2 फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होगा, H2 फॉर्म होगा। The ring solution in aromatic nitrogen you noted NO2 group is deactivating at meta directing, तो NO2 ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो कोई भी कंपाउंड इसमें हम ऐड करेंगे वो मेटा पोजीशन पर जाएगा, दैट ClFeCl, क्लोरोबेंजीन, NO2 डाला तो डाइनाइट्रोबेंजीन, H2SO4 डाला तो SO3H। Uses of nitrogen compounds and nitroalkanes are used as a solvent in rubber, cellulose acetate, intermediates in industrial processes, explosive detergents, medicine, and nitro compounds also used in fuels and small engines and rockets। ओके, तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड यहाँ पर खत्म होता है, और एक्सरसाइज में आप कन्वर्जन देख लेना और रिएक्शन सारी याद रखना।